योगस्थ भव। गोरख कहते हैं, हसीबा खेलीबा रहीबा रंग, काम क्रोध न करीबा संग। हंसो खेलो अपने रंग में रहो, काम क्रोध अहंकार ऐसी चीजों से संग मत करो, इनसे दूर रहो। आज के इस वीडियो में मैं कुछ खास बात करना चाहूंगा और बहुत खास भी नहीं है यूं तो, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारे अहंकार से, हमारी आत्मा से, हमारे आध्यात्मिक जीवन से कोई ना कोई संबंध रखती है। अभी मैंने पिछले दिनों किसी विद्यार्थी ने एक वीडियो भेजा, वो मैंने देखा, उसका जिक्र मैं करूंगा। और एक और जो दूसरी बात मेरे सामने आई और आती रहती है वो ये है, खास करके जो आज का एक आध्यात्मिक, इसे हम आध्यात्मिक दौर ही कहेंगे, एक विशेष समुदाय लेके चल रहा है जिसे हम कहते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी। इस ट्विन फ्लेम जर्नी में ये कहते हैं कि जो दो ट्विन्स होते हैं, ट्विन फ्लेम्स होते हैं, और उनमें से एक अवेकंड होता है, या अवेकन ना हो तो वो कोई ऐसा कार्य करता है, कोई ऐसा वर्क करता है, इनर वर्क करता है, कोई ऐसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करता है जिससे कि जो दूसरा पार्ट है, जो दूसरी फ्लेम है, जो दूसरा ट्विन है, उसका एवोल्यूशन हो। ये लोग ये मानते हैं कि इस जर्नी में जो दूसरा, एक तो वो हो गया जो कुछ जान गया है कि भाई मैं ट्विन हूं, मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूं, मगर जो दूसरा काउंटर पार्ट है वो इग्नोरेंट है, वो अनएवॉल्व्ड है, वो अनएनलाइटेंड है, वो नेसेसरीली स्लीपिंग है। यस, ऐसा ये मानते हैं कि एक पार्ट, एक सोल अवेकंड है, वो जान गई है कि वो ट्विन फ्लेम है, ट्विन फ्लेम जर्नी में है, और जो उसका दूसरा ट्विन फ्लेम है जिसे वो जानती है, चाहे वो फिजिकल बॉडी में है या एनर्जी बॉडी में भी है, किसी और डायमेंशन में, अगर फिजिकल बॉडी में है तो उसे पता नहीं है, और इसका काम है, इसकी जिम्मेदारी है, इसका शायद ये प्राइमरी पर्पस है, मकसद है कि वो दूसरे पार्ट को, दूसरे काउंटर पार्ट को, दूसरी सोल को एवॉल्व करे। क्यों और ये कैसे पता चलता है, ये मैं जानना चाहता हूं, और मेरे जरिए बहुत सारे मेरे जैसे साधक और स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं कि कैसे ये पता चलता है कि जो दूसरा वाला सोल है, जो दूसरी ट्विन है, वो इग्नोरेंट ही है, वो स्लीपिंग ही है, वो अनअवेकंड ही है। ये भी तो हो सकता है कहीं, जैसा कि ट्विन फ्लेम जर्नी में लोग कहते हैं, जो इस जर्नी में हैं और इस राह पे अब कुछ ना कुछ कर रहे हैं, उन्हें पता चल गया है कि वो किसी के ट्विन हैं, कि हम कुछ ऐसा करते हैं, ऐसी प्रैक्टिस करते हैं जिससे कि उसका एवोल्यूशन हो जाए। पहली बात तो ये है, हैरान होता हूं मैं कई बार कि तुम एवॉल्व हो चुके हो, ये तुम्हें कौन बताता है? तुम पूरी तरह से एनलाइटेंड हो चुके हो, ये कैसे जाना जाता है? तुम स्पिरिचुअली इतने अवेकन हो चुके हो कि अब शायद तुम किसी और को, और खास करके तुम्हारे ही पार्ट को अवेकन कर सको, एवॉल्व कर सको। और मैं लॉजिक की बात नहीं करता हूं, जैसे कहते हैं कि भाई लॉजिक छोड़ दीजिए, चलो छोड़ दिया लॉजिक, लेकिन फिर भी एक साधारण, एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि अगर एक ही सोल के दो पार्ट हैं तो एक पूरी तरह एवॉल्व्ड है, अवेकन्ड है, जानकार है, उसे इस बात की समझ है कि वो आध्यात्मिक जीवन के लिए पैदा हुई है, या दूसरे पार्ट के साथ मिलकर के एक कोई बहुत बड़ा काम करने वाली है, एक उसका कोई सोशल पर्पस है, स्पिरिचुअल पर्पस है। मगर वो जो दूसरा पार्ट है, जो इसी का ही पार्ट है, वो इग्नोरेंट है, अनएवॉल्व्ड है, अनएनलाइटेंड है। क्यों? जब एक ही सोल है, एक ही फ्लेम है, तो एक अवेकंड है और दूसरा पार्ट अनअवेकंड कैसे है? ये थोड़ा सा सोचने का विषय। चलो फिर भी हमने मान लिया कि ऐसा हो गया, तो तुम जो कहते हो कि तुम अवेकंड हो, या तुम इस राह पे चल रहे हो, या तुम्हें कुछ जानकारियां हो गई हैं, ऐसा क्या करोगे, ऐसा क्या कर सकते हो जिससे कि वो अवेकंड हो जाए, वो एवॉल्व हो जाए, और फिर उसको ये सर्टिफिकेट मिल जाए? तुम कहते हो कि वो एक खास करके एग्जांपल देना चाहूँगा, और बड़ी विचित्र सी बात है कि एक महिला खास करके हमारे पास आती थी, और उन्होंने कहा कि सर, जो मेरा ट्विन है वो हालांकि बहुत एजुकेटेड है, पढ़े लिखे हैं,
जानकार हैं, आर्टिस्ट हैं, वो थोड़े से आर्ट की दुनिया से, कलाकार की दुनिया से जुड़े हैं, उन्हें बहुत समझ है, लोग उनकी बहुत इज्जत भी करते हैं, सब कुछ है। पर जहाँ मेरे विषय की बात आती है तो वो मुझे हमेशा ट्रिगर ही करते हैं, रुलाते हैं, या मैं जैसे कहती भी हूँ कि भाई हम ये हैं, तो वो इस बात को मानते नहीं कि कोई ट्विन नहीं, कुछ भी नहीं, ये सब बेकार की बातें हैं, और वो उनको अवेकनिंग नहीं है, वो अनएवॉर्ड है। हालांकि वो काफ़ी क्रिएटिव हैं, बड़े अच्छे कलाकार हैं। तो मैंने हैरानी से उस महिला से पूछा कि एक तरफ तुम कहते हो वो बड़े एजुकेटेड हैं, समझदार हैं, क्रिएटिव भी हैं और अपने मज़े में रहते हैं और इन सब बातों पे ध्यान नहीं देते, तो क्या ये सारी बातें इस बात का प्रमाण है कि वो अनएनलाइटेंड है? या अगर वो ये नहीं जानते या तुम्हारी ये बात नहीं मानते कि वो इस ट्विन फ्लेम जर्नी में है या तुम्हारे ट्विन हैं, तो वो फिर अनएनलाइटेंड है? ये किस तरह की बात हुई? ये भी तो हो सकता है कि वो आपसे ज़्यादा अवेकन्ड हो, ब्लिसफुल हो, ज़्यादा विजडमफुल हो, ज़्यादा एनलाइटेंड हो, ऐसा भी तो हो सकता है। बोले नहीं सर, उन्हें इस ट्विन फ्लेम जर्नी की समझ ही नहीं है, वो इसे मानते नहीं है, तो हम कैसे मान लें कि वो अवेकन्ड है? ये जरा सोचने का विषय है। चलो ऐसा हमने मान भी लिया कि ऐसा होता है, तो हम ऐसी कौन सी पद्धति अपनाते हैं, हम ऐसा कौन सा मेथड अपनाते हैं जिससे कि मैं चाहूँ और वो एवॉल्व हो जाएं, वो एनलाइटन हो जाएं, और फिर शायद ये जर्नी शायद पूरी हो जाए, ये मकसद पूरा हो जाए। ये जरा ध्यान देने योग्य बात है। अभी पिछले दिनों एक विद्यार्थी ने मुझे एक वीडियो भेजा जिसकी मैं बात करना चाहता हूँ। उस वीडियो में वो भी ट्विन फ्लेम कोच हैं, कोई सज्जन, और काफ़ी सारे लोग उन्हें देखते हैं, समझते हैं। उनके लेटेस्ट वीडियो में जो एक बात मुझे भेजा मेरे स्टूडेंट ने कि सर ये इस तरह की बातें कह रहे हैं, आपका इस पर क्या कहना सुनना है। ये कहते हैं कि तकरीबन 500 साल पहले दो सोल इस धरती पे आए। 500 साल पहले, लगभग 1720-22 के आसपास की बात होगी, और वो दोनों सोल इनसे तब भी कांटेक्ट करना चाहती थी और तब भी उन्होंने कांटेक्ट किया था, और अब वो फिर से आ गई हैं और इनसे फिर कांटेक्ट करना चाहती हैं। और ये अपने वीडियो में ये बता रहे हैं कि मैं बड़ा कंफ्यूज्ड हूँ और शायद मुझे ये भी नहीं पता ये वीडियो में क्यों बना रहा हूँ। इन दो सोल ने पहले भी मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश करी और दोनों ही बड़ी मैच्योर्ड, एनलाइटेंड और अवेकन्ड सोल थी। ये 500 साल पहले का मतलब हो गया कि करीब ऐसा जमाना रहा होगा, मुगल शासन शायद रहा होगा, पता नहीं किस नक्कार खाने में, किस अस्पताल में, किस जगह इस सोल प्रमाण पत्र या जन्म प्रमाण पत्र उनको मिला हो और उनको लगा हो ये उनसे कांटेक्ट कर रही थी। ये उन्होंने साफ नहीं किया है कि वो क्यों इनसे कांटेक्ट करना चाहती थी, क्या कहना चाहती थी। और आज फिर 500 साल बाद वही दो सोल फिर से आके इन्हें कांटेक्ट कर रही हैं और अभी भी ये कह रहे हैं कि मुझे तो ये भी नहीं पता ये मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ, पर कुछ होने वाला है। मैंने भी सुना था 2008 में, 9 में, 10 में, 11 में कि 2012 में 12 दिसंबर 2012 को प्रलय होगी, दुनिया उलट पुलट हो जाएगी और पता नहीं क्या क्या होगा। बहुत सारी उस समय वीडियोज़ आई, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजी करने वाले लोगों ने भी इस बारे में अपनी अपनी राय दी, सब कुछ हुआ, पर ऐसा शायद हुआ नहीं। चलो ये हो या ना हो, मगर इस बात का ठीक ठीक कैसे प्रमाण मिले कि ये वो 500 साल पहले अचानक पैदा हुई, इनसे कांटेक्ट भी करना चाहती थी, इनके अनुसार वो बहुत ही अवेकन्ड और मैच्योर्ड सोल थी, बिल्कुल प्राप्त थी, और जब वो डिवाइन में एकदम मिलने ही जा रही थी, उनकी मुक्ति हो रही थी या जो भी हो रहा था, तो उनमें से एक सोल रह गई, ये ऐसा कह रहे हैं। ऐसा क्या हुआ? जब ये दोनों मिलने जा रहे थे सीढ़ी पे चढ़ करके, तो क्या दूसरी वाली सोल का पैर फिसल गया या पहली वाली जो ट्विन है उसने इसका हाथ छोड़ दिया, ये गिर गई, और जब ये गिर गई तो फिर ये पेन, सफरिंग, सेपरेशन में चली गई। और एक बात और जो इस बात को कह रहे हैं कि दोनों ही बड़ी अवेकन्ड थी, दोनों जब अवेकन्ड थी, एनलाइटेंड थी, तो एक फिर गिर क्यों गई? चलो मान लिया ऐसा हो भी गया, अब फिर से 500 साल बाद इनके पास वो आई हैं, पता नहीं क्या कहना चाह रही हैं, पता नहीं क्यों कांटेक्ट कर रही हैं, ये खुद इस बात को कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। आखिर इस तरह के मैसेजेस, इस तरह की इंफॉर्मेशन, इस तरह की, मैं वो शब्द बोलना नहीं चाहूंगा, बेकार की बातों का मकसद क्या है? अगर हम आप सब ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, हमारा कोई ट्विन है, हमारा कोई काउंटर पार्ट है,
तो ये क्यों है कि वो नेसेसरीली अनअवेकन्ड है? ये हमारी ही सोल की कहीं से बेइज्जती नहीं है, ये हमारी ही अपनी सोल का कहीं से अपमान नहीं है, ये हमारी ही ट्विन फ्लेम जर्नी में एक अहंकार लेकर के दूसरे ही अपने ही पार्ट को एक नेग्लेक्ट करने का भाव नहीं है। हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं, इस जर्नी को हम किस तरह से लेते हैं, मेरा भरपूर यकीन है, मैं इस बात को बिल्कुल दिल से, विश्वास से, अपनी आत्मा से मानता हूं कि हम हैं और हमारे जैसा अगर कोई है, या हमारे भावों से मिलता कोई है, या कोई हमारा डिवाइन कार्मिक पार्टनर है और उसके आने से कोई एक रंगियत बनती है, कोई एक हंसना खेलना होता है, कोई लाइफ का पर्पस पूरा होता है, तो बिल्कुल होना चाहिए। पर इन बातों पे ध्यान देना होगा कि अगर आपको किसी तरह से पता चल गया कि आप इस जर्नी में हैं और आप अवेकन्ड भी हैं, आप एनलाइटेंड भी हैं, तो जो दूसरी सोल है उसके बारे में आप किस तरह से सोचते हैं, और वो है भी या नहीं, वो इस बात को मानता भी या नहीं, और अगर वो नहीं मानता है या मानती है, नहीं जानता है या जानती है, तो तुम उसे अवेकन करने लग जाते हो, उसे एवॉल्व करने लग जाते हो। कहीं ये दूसरी सोल के कर्मों में टांग फंसाने जैसा नहीं है, दूसरे के कर्मों में हल चलाने जैसा नहीं है, अपने को छोड़कर किसी और के कर्मों में उथल पुथल मचाने जैसा नहीं है। क्यों हम ऐसा नहीं करते कि चाहे हम इस जर्नी में हैं या नहीं हैं, हम अपने कर्म करें, हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा करें, हम अपने आप को एवॉल्व करें जिसे करना कहते हैं, हम अपने आप को अवेकन करें। और अगर कोई दूसरी हमारी ही कोई सोल है, कोई बहुत करीबी पार्टनर है, तो हो सकता है उस प्रभाव से उसमें कुछ फर्क आए, हो सकता है कि उसमें अपना ही एक जर्नी को पूरा करने का जो उसका ध्येय है, उसने जो अपना जो मकसद इंडिविजुअल भी लेकर के आया है, उसको पूरा करते हुए वो एवॉल्व हो, वो अवेकन हो। अगर आप कोई बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं, सपोज कि जैसे कहते हैं कि ट्विन फ्लेम जो होते हैं उनका बड़ा मकसद होता है, वो बड़ा ही काम करेंगे। अरे भाई, कोई महंत हो, कोई ऋषि हो, कोई योगी हो, कोई समाज सुधारक हो, कोई वैज्ञानिक हो, या कोई भी बड़ा मकसद हो, या फिर एक आम आदमी हो, किसान हो, दुकानदार हो, हम जैसा, आप जैसा कोई योग टीचर हो, या कुछ भी हो, बुनियादी चीजें तो सेम ही रहेंगी ना। हर किसी को एक हैप्पीनेस चाहिए ना, ब्लिस चाहिए, हर कोई एक विजडम के साथ जिए, हर कोई एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग के साथ जिए, हर कोई एक भरपूर होलिस्टिक हेल्थ के साथ जिए। बुनियादी चीजें तो नहीं बदलेंगी ना। आप चाहे बड़े व्यक्ति हो या छोटे व्यक्ति हो, आप समाज में कोई बड़ा काम कर रहे हो या एक छोटा सा ही कंट्रीब्यूशन कर रहे हो, बुनियादी रूप से आपके दो सर पे सींग तो नहीं निकल आएंगे अगर आप ऐसा कोई काम कर रहे हो। इसको सोचना होगा और ये मानना कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आप अवेकन्ड हैं, आप एवॉल्व्ड हैं, एंड द अदर इज नेसेसरीली स्लीपिंग। I think this is a great fallacy. It is a great mistake on the part of all the twin flame people or the followers on this journey. सोचना होगा, आप भी सोचिए। योगस्तु।